नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, टाटा मोटर्स में जो क्रैश आया इसके पीछे का रीज़न क्या था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया कि ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, इसी डॉक्यूमेंट में आपको वो डेटा मिल जाएगा जिस कारण ये क्रैश आया। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ ये जो क्रैश है ये फिजूल का क्रैश है, ये फालतू का पैनिक क्रिएट किया गया है, तो आप शायद दंग रह जाओगे। क्यों दंग रह जाओगे? क्योंकि डेटा पॉइंट ऐसे ही बनकर आ रहे हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया इससे पहले वाली 2 मिनट वाली वीडियो में। मैंने आपको ये समझाया कि जो यहाँ पर आपको सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई जा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि आप जब ऑन पेपर आकर देखोगे कि इतने भयंकर तरीके से ईयर ऑन ईयर आपको चेंज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब डिमांड कहीं नहीं गई है, डिमांड इवन बढ़ी है। इवन टाटा मोटर्स ये खुद कह रहा है, और यहाँ पर जो कंपनी कह रही है उसको हम जरा सा आपको समझाना चाहेंगे, और तब हम इसके पीछे जो कारण है मेन उसको अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी कह रही है कमेंटिंग ऑन द सेल्स रिजल्ट, तो ये बातें कही गई हैं। वी आर प्लीज्ड टू सी द ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिकवरी। धीरे धीरे जो इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, खुश है टाटा मोटर्स की मतलब जो मैनेजमेंट है वो लोग खुश हैं इससे। फ्रॉम द पैंडमिक विथ कस्टमर्स रिटर्निंग टू आवर शोरूम, कस्टमर इनके शोरूम में आ रहे हैं, ड्राइविंग डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर सेल्स। ये बहुत अच्छी बात है, डबल डिजिट में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर सेल्स में। ठीक है, और ये एक ही दो रीजन में नहीं, सारे रीजन में। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कंटिन्यूइंग अपील ऑफ जैगवार एंड लैंड रोवर व्हीकल। अब आप खुद समझ सकते हो कि ये इन व्हीकल्स की डिमांड कितने अच्छे लेवल पे है, ये खुद इनका मैनेजमेंट कह रहा है। वाइल अब इसी लाइन के कारण क्रैश आया है। अगर हम डिकोड कर पाए, ये डॉक्यूमेंट मैंने पूरा पढ़ा, मैं आपको बता दूं यही एक ऐसी लाइन है जो हमको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रही है अगर हम इसको पहली बार सुनते तो। लेकिन पहले लाइन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। वाइल द प्रेजेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई शॉर्टेजेस कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बात की है, और ये जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस हैं ना, ये सबको पता है, जग जाहिर हैं। कई सारे मीडिया हाउसेस ने इनको अच्छे से कवर किया है। कब तक शॉर्टेज कंप्लीट होगी, दूर होगी, ये भी कई जगहों पे डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पर कंपनी खुद कह रही है वी आर इनकरेज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग डिमांड वी सी फॉर आवर व्हीकल्स। हम काफ़ी ज़्यादा इनकरेज्ड फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी व्हीकल्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी लगभग सितंबर लास्ट तक, ऐसा इनका मैनेजमेंट खुद कह रहा है। और ये मानी जानी बात भी है, कई मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बेस्ड ऑन दिस एंड ब्रॉडली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन गिवन द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिपोर्ट अ कैश आउटफ्लो ऑफ अबाउट 1 बिलियन पाउंड। ये नंबर बड़ा है। देखिए, यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि ये 1 बिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बातें कह रहे हैं ना, ये पहले से ही प्रिडिक्टेबल थी। और जो अलग लेवल की नेगेटिव बात है कि इनका जो एबिटा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, वो नेगेटिव आएगा फॉर द क्वार्टर। अब यहाँ पर ये जो बातें कही जा रही हैं, इसका रिलेशन किस चीज़ से है? यहाँ से है, और ओवरऑल कंपनी के पूरे परफॉर्मेंस से है। अब हम आते हैं चार्ट पर। मैंने आपको जो बातें बताई उसको एक बार मैं समअप करना चाहूँगा, नटसेल में बताना चाहूँगा। कह रहे हैं सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस है, ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। डिमांड है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अच्छा भविष्य प्रेडिक्ट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस दूर होंगी, ये भी पॉजिटिविटी है। एबिट नेगेटिव होगा, ये बात नेगेटिव तो है, लेकिन पहले से ही एज्यूम की जा चुकी है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर वाली बात है, ये भी पहले से मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि नई कुछ बात आई है। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर ये जो क्रैश है ना, ये जितने भी लोग किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं या पूरी निफ्टी के लिए, ये समझिए कि बाजार किस कारण गिर जाए हमको आपको नहीं पता। यही बाजार हो सकता था कि जैसे आज सुबह टाटा मोटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल सबको लग रहा था कि कुछ ऐसी कमेंट्री नहीं आएगी, और बाजार कमेंट्री से भी गिर जाती है। आप डेटा सब कुछ अच्छा दिखाओगे, कमेंट्री जरा से भी नेगेटिविटी दिखा दोगे तो बाजार गिरेगी, स्टॉक गिरेगा। और यहाँ पर क्रैश में बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप यहाँ पर जो वॉल्यूम देख रहे हो, ये बड़ा भयंकर वॉल्यूम है। आप जाकर देखिए, पिछले कई महीनों का ज़्यादा वॉल्यूम है ये। प्लस जब आप प्राइस को आकर देखोगे तो इस स्टॉक ने इंट्राडे लो जो है वो काफ़ी भयंकर तरीके से लगभग 311 रुपये 50 पैसे तक मारा है। खतरनाक सिचुएशन है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि ऐसी पैनिक सिचुएशन में अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो हमको तो एग्जिट लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जो अच्छा बंदा होता है, अच्छा बंदा मतलब जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करता है, वो ऑर्डर्स लगा कर रखता है। GTT, गुड टिल ट्रिगर, ये ऑर्डर्स लगा कर जो रखा होगा, जिसको लग रहा होगा कि भाई टाटा मोटर्स हाथ से निकल गया, मुझे 320 पे मिल जाए, 315 पे मिल जाए, 311-12 पे मिल जाए, जो भी लगाया होगा आज वो खुश हो जाएगा। ठीक है, खुश हो जाएगा। और कहीं उसको 2-4-6 रुपये प्रॉफिट दे गया, तब तो उसके लिए ये बात सोने पे सुहागा हो जाएगी। लेकिन वो बातें बाद का डिस्कशन का मुद्दा बनेंगी। अभी मुद्दा ये है कि स्टॉक में क्रैश क्यों आया? क्योंकि बड़ा प्लेयर बेचना चाहता है, और जब भी
सप्लाई क्रिएट हो जाएगी और डिमांड नहीं रहेगी तो क्रैश तो आएगा ही। बाजार की एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की होती है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारे आपके पास इतना फंड नहीं हम किसी स्टॉक को संभाल ले जाएंगे, तो हमको रूल्स पे स्टिक करके ही ट्रेड करना होता है। इन्वेस्टिंग भी करनी है तो वो भी रूल्स पे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये जो गिरावट आई है, यहाँ पर जो नेगेटिव बातें इस डॉक्यूमेंट में हमारे सामने आई हैं, इन सब चीज़ों का प्रेडिक्शन पहले से ही हुआ है। बस अब ऑफिशियली कंपनी ने आकर हमारे सामने कह दिया तो हाँ, उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। जिस हिसाब से फालतू की गिरावट आई है, अगर निफ्टी सपोर्टिव रहती है मैं यहाँ पर बाइंग करना चाहूँगा, बिल्कुल बाइंग करना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ। आपके लिए ये डिस्क्लेमर भी है, आप अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हमको अगर स्विंगर सेटअप पे बाई मिलता है हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, भले रिस्क ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम बाइंग करेंगे, भले कम क्वांटिटी करें। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये फालतू की गिरावट आई है। कम से कम अगर गिरावट आनी थी 2-4% गिर जाता, सीधे 10% तक क्रैश आ जाएगा ऊपर के लेवल से, तो 11-12% फिसला है टाटा मोटर्स। ये सब चीज़ें बाजार में आम बात हैं, होती जाती रहती हैं। क्रैश का मैंने आपको कारण एक्सप्लेन कर दिया। आई होप अब आपको जो छोटी वीडियो मिली थी उसका कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पर दे दिया। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में। नमस्कार।